पानीपत को पांडवों की धरती क्यों कहा जाता है? पानीपत फिल्म में क्यों दिखाई जाएगी पानीपत के युद्ध की कहानी? क्या पानीपत, लगान और योद्धा अकबर जैसी पीरियड फिल्मों को टक्कर दे पाएगी? दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राज के इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में कई ऐसी पीरियड फिल्में हैं जो युद्ध पर बनाई गई हैं और ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। मुगल-ए-आजम, योद्धा अकबर, मणिकर्णिका, हाल ही में आई केसरी, ये सभी फिल्में युद्ध पर बनी हैं। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की अगली पीरियड फिल्म भी ऐसे ही बड़े बजट की फिल्म है जिसका नाम है पानीपत। इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। पानीपत हिंदुस्तान के राज्य हरियाणा में पड़ने वाली एक ऐसी जगह है यहाँ कई युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें से 1526, 1556 और 1761 में लड़ी गई तीनों लड़ाइयों ने हिंदुस्तान का इतिहास बदलने में अहम भूमिका निभाई है। पानीपत को पांडवों की धरती भी कहा जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध लड़ा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव पनाहप्रस्थ, सुवर्णप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ मांगे थे, जिनका पुराना नाम पांडवप्रस्थ था, जिन्हें पांडवों ने बनाया था। प्राणप्रस्थ को अब पानीपत के नाम से जाना जाता है, जो उन 5 गांव में से एक था जिसको पांडवों ने दुर्योधन से अपने लिए मांगा था। पीरियड फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर पानीपत में हुए तीसरे सबसे बड़े युद्ध पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने पानीपत रखा हुआ है। पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के राजा सदाशिव राव के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी और सभी मारे गए थे। हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध के बाद मराठाओं को बहादुर और सच्चा देशभक्त बताया था। पानीपत फिल्म से आशुतोष गोवारिकर मराठाओं की बहादुरी को सबके सामने लाना चाहते हैं। फिल्म में संजय दत्त एक अफगानी क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाएंगे, जबकि अर्जुन कपूर एक मराठा राजा सदाशिव बाहू के कैरेक्टर में नजर आएंगे। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत में भी बंसाली ने राजपूतों की बहादुरी को दिखाया था, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आगे घुटने नहीं टेके थे और मरते दम तक उनका सामना किया था, और उनके साम्राज्य की महिलाओं ने आग में जौहर कर लिया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। उसी तरह आशुतोष गोवारिकर भी अपनी इस फिल्म से मराठा साम्राज्य की बहादुरी को लोगों के सामने लाएंगे कि किस तरह उन्होंने अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन हार नहीं मानी थी। बॉलीवुड में पीरियड फिल्मों का दौर शुरू हो चुका है। 2018 में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत ब्लॉकबस्टर रही थी। अब अजय देवगन भी तानाजी जैसी पीरियड फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अब पानीपत जैसी पीरियड फिल्म भी लोगों को एंटरटेन करने आ रही है। आशुतोष गोवारिकर को पीरियड फिल्मों के लिए ही जाना जाता है। लगान और योद्धा अकबर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी पीरियड फिल्मों में अच्छी पकड़ है। लेकिन क्या पानीपत फिल्म पद्मावत से बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी और फिल्म पद्मावत के 585 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को टक्कर दे पाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड की और जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। देवगन की फिल्म तानाजी पर काम तेजी से चल रहा है। फिल्म 60% पूरी हो चुकी है। ऐसा अजय देवगन हाल ही में टोटल धमाल के सफल होने पर दिए गए एक इंटरव्यू में बताया। अजय देवगन का मानना था कि फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान वो तभी करेंगे जब फिल्म कम से कम 60% पूरी हो जाएगी। ऐसे में अब फैंस को अजय देवगन के अगले ऐलान का इंतजार है। फिल्म के स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी है। कुछ नामों को कंफर्म किया जा चुका है, वहीं कुछ रोल्स के लिए केवल बड़े बड़े नामों के कैस लगाए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार इस फिल्म में हैं, इसीलिए इस फिल्म को कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी। अजय देवगन फिल्म में तानाजी मालसुरे की भूमिका में दिखाई देंगे। तानाजी मालसुरे एक मराठी थे और वीर शिवाजी के राज में एक मिलिट्री ऑफिसर थे। उन्हें 1970 में लड़ी हुई सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए जाना जाता है। सुनील शेट्टी फिल्म में मिर्जा राजा जय सिंह की भूमिका में दिखाई देंगे। जय सिंह अम्बेर के राजा थे और मुगल सल्तनत में एक सीनियर जनरल थे। उनकी मौत अजमेर के युद्ध के दौरान हुई थी। सैफ अली खान फिल्म में उदय भान की भूमिका में दिखाई देंगे। उदय भान राठौड़ सिंहगढ़ किले के रखवाले थे और राजा जय सिंह के सैनिक। उन्होंने मुगल सेना को अपनी सेवाएं दी थी। सिंहगढ़ की लड़ाई तानाजी और उदय भान राठौड़ के बीच लड़ी गई थी। काजोल फिल्म में तानाजी मालसुरे की पत्नी लक्ष्मीबाई के किरदार में दिखाई देंगी।
फिल्म के लिए काजोल ने एक बेहद प्यारा गाना भी शूट कर लिया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और शोभिता धूलीपाला फिल्म में पूजा बाई और पार्वती बाई के किरदार में दिखाई देंगी। साउथ के सुपरस्टार जगपति बाबू फिल्म में शीलार मामा के किरदार में दिखाई देंगे। शीलार मामा तानाजी के मामा थे। कहानी कहती है कि तानाजी की मौत के बाद उनकी सूझबूझ की वजह से ही मराठी जीत पाए थे। खबर है कि महेश मांजरेकर फिल्म में वीर शिवाजी के किरदार में दिखाई देंगे। 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि दे दी गई थी। शिवाजी मराठाओं के लिए आजीवन लड़ते रहे। पहले खबर थी कि अजय देवगन ने वीर शिवाजी का किरदार सलमान खान को ऑफर किया है। बहरहाल अभी भी माना जा रहा है कि सलमान खान फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। रोहित शेट्टी से दोस्ती के बाद अजय देवगन और अक्षय कुमार में भी दोस्ती हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म में राणा दगुबाती और मराठी एक्टर अंजिके देव भी हैं। फिल्म में आर बब्बर शाह जी के किरदार में दिखाई देंगे और फिल्म से पंकज त्रिपाठी का नाम भी जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि तानाजी की कथाएं मराठी बच्चे अपने इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई उनके बलिदान को नहीं जानता है, जबकि उनकी कहानी जानना भी लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि वीर शिवाजी। तानाजी शिवाजी के राज्य में एक सैनिक थे। शिवाजी ने उन्हें सिंहगढ़ का किला जीतने का काम सौंपा था। तानाजी अपने मामा शीलार और भाई सूर्या जी के साथ किला फतह करने गए। उनका मोर्चा अपने सैनिकों के साथ किले के पास पहुंचा, जिसे उस वक्त कोठर का किला कहा जाता था। एक छिपकली की मदद से उन्होंने किले की ऊंचाई नापी। इसके बाद सारे सैनिक रस्सियों के सहारे किले पर चढ़ने लगे। ये किला राजा जय सिंह की विरासत का था और इसकी रखवाली करते थे मुगल सैनिक उदयभान सिंह राठौर। अचानक से मराठाओं की फौज देखकर मुगल सैनिक घबरा गए। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें तानाजी शहीद हुए। उनकी मौत की खबर सुनकर मराठी सैनिक घबरा गए और उन्हीं रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे, जिनके सहारे वो किले पर चढ़े थे। इस समय युद्ध की स्थिति देखते हुए शीलार मामा ने सारी रस्सियों को काटने का आदेश दे दिया और सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध करना ही पड़ा। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस फिल्म का टीजर 15 अगस्त के आसपास रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज से अजय देवगन को घबराहट क्यों होती है? इस बार अजय देवगन ने कहा, जब अक्षय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो मुझे घबराहट तो होती है, लेकिन जलन नहीं होती है। गौरतलब है कि अजय देवगन और अक्षय कुमार ने खाकी और सुहाग जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। अब अजय देवगन और अक्षय कुमार बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों सुपरस्टार ने अपने कैरियर की शुरुआत एक समय में की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या तानाजी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी?